श्रीलंका के नक्शे कदम पर चल निकले नेपाल की आखिर क्या होगी मंजिल। नेपाल अभी दुश्मन को दोस्त मान सौदेबाजी और लेन देन में दिखा रहा है रुचि। चीन ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाने के लिए नेपाल और श्रीलंका का लिया सहारा। नेपाल चीन की मुट्ठी भर मदद के बदले भूल चुका है भारत के एहसान। पहले श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह और अब नेपाल की धरती पर बने पोखरा हवाई अड्डे की बारी है, क्योंकि चीन की नजरें श्रीलंका के बाद अब नेपाल पर है। चीन नेपाल को भी उसी दोराहे पर लाकर खड़ा करना चाहता है जिस पर उसने श्रीलंका को खड़ा कर दिया है और हमदर्दी के बदले हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। हम्बनटोटा भी BRI के तहत एक परियोजना थी और पोखरा हवाई अड्डा भी BRI की एक बड़ी परियोजना में से एक है, जिसमें से एक पर ड्रैगन अपना कब्जा कर चुका है और अब नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर भी अपनी काली परछाई डाले हुए है। और चीन ये सब BRI की परियोजना के माध्यम से कर रहा है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक तक इस बात को मान चुके हैं कि चीन बहुपक्षवाद के जरिए एक गैर पश्चिमी और गैर लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में इस परियोजना को आगे बढ़ा रहा है। आखिर BRI क्या है और इसको लेकर चीन की मंशा क्या है? BRI एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक माध्यम है। इस परियोजना की कल्पना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। हालांकि चीन इस बात को लेकर हमेशा ही इनकार करता है, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपना भू राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल और जल मार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। इस परियोजना के तहत BRI का पहला रूट जो चीन से शुरू होकर रूस और ईरान से होते हुए इराक तक और दूसरा रूट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से श्रीलंका और इंडोनेशिया होकर इराक तक ले जाया जाना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य चीन को सड़क मार्ग के जरिए पड़ोसी देशों के अलावा यूरोप से जोड़ना है, ताकि वैश्विक कारोबार को बढ़ाया जा सके। चीन वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से एशिया के साथ ही साथ विश्व पर भी अपना अधिकार कायम करना चाहता है। चीन चाहता है कि भारत भी BRI का हिस्सा बने, लेकिन भारत इसे लेकर सावधानी बरत रहा है और चीन के जाल में नहीं फंसना चाहता। इसका प्रमुख कारण यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी BRI का ही हिस्सा है। अगर भारत भी BRI में शामिल होता तो समझा जाएगा कि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के कब्जे से भारत सहमत है, जो कि भारत कभी नहीं चाहेगा। श्रीलंका की तरह ही नेपाल को भी चीन ने शीशे में उतारा और साल 2016 में BRI को लेकर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करा लिए। चीनी ने इस महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना के तहत नेपाल में 35 प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया, लेकिन पोखरा हवाई अड्डे की इस परियोजना को इस सूची से अलग रखा। इसके लिए चीन ने नेपाल को $215.96 मिलियन के सॉफ्ट लोन समझौते पर हस्ताक्षर तो करा लिए, लेकिन चीन, एक्सिम बैंक और नेपाल के बीच हुए ऋण समझौते में BRI का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। और यहीं पर चीन ने नेपाल के साथ खेल कर दिया। जैसे ही नेपाल के नए PM ने पोखरा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, वैसे ही ड्रैगन ने नेपाल को अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि चीन अब पोखरा हवाई अड्डे को BRI परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बता रहा है। तो वहीं नेपाल का कहना है कि ऐसा कोई समझौता चीन के साथ नहीं हुआ था और अब नेपाल चीन से गुहार लगा रहा है कि प्रोजेक्ट्स में इसी रकम को कर्ज के बजाय सहायता में बदला जाए, लेकिन चीन ऐसा कभी नहीं करेगा। चीन जो चाहता है वो उसने कर लिया और अब नेपाल के हिमालय में भी अपना रेल प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। लेकिन इतने पर भी नेपाल ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो वो दिन दूर नहीं जब नेपाल में भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे।